नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज दिनांक 9/10/2020, वर्कशीट नंबर 42, सब्जेक्ट साइंस एंड द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज इसी टॉपिक में जो सब टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है संवेग संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बारे में देखते हैं क्या है भाई, मोमेंटम को कैसे कंजर्व रखते हैं या मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम में ही चेंज का जो रेट होता है, यानी F बराबर क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा था m इंटू वी माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन मोमेंटम का जो रेट है दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखते हैं आज का जो नया टॉपिक है। कहता है, लड़की पूछती है कि बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित क्यों हो जाती है। संवेग संरक्षण रहता है या संवेग किसी भी प्रक्रिया के दौरान संरक्षित रहता है जिसकी वजह से वो क्या होती है, पीछे की तरफ प्रतिक्षेपित करती है। आइए इस चीज़ को ज़रा समझते हैं कैसे। कहता है क्या कि किसी भी दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद हमेशा बराबर ही रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। अगर अलग से कोई बल उस पर न लग रहा हो तो निश्चित तौर पे वह वस्तु टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों में ही क्या होगी, एक बराबर संवेग दर्शाएगी, या संवेग का योग क्या होगा, एक बराबर रहेगा। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाता है और उसे त्वरित कर देता है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य या संरक्षित ही रहता है। जिस समय हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली पर जो बल लगा रहे होते हैं लगभग उतना ही बल गोली भी क्या करती है, बंदूक पर भी लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके संवेग में परिवर्तन लगभग शून्य रहता है। संवेग में संरक्षण के नियम का समीकरण जरा देखिए। ये इस चीज़ को अगर आपको डिराइव करना हो कि कैसे आप ये दिखाएंगे कि संवेग संरक्षित रहता है किसी प्रक्रिया के दौरान, तो आप देखिए यहाँ दो बॉल्स हैं, एक बॉल A है और एक बॉल B है, और दोनों अलग अलग रफ्तार से एक ही रास्ते पर लुढ़का दी गई। जो पहला वाला बॉल था वो UA वेलोसिटी से और जो दूसरा वाला बॉल था MB वो UB वेलोसिटी से एक ही दिशा में लुढ़का दिया गया। हो सकता है पहले वाले की रफ्तार तेज रही हो, दूसरे वाले की रफ्तार कम रही, तो कुछ दूर तक चलने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। तो टकरा गए तो ऑब्वियस सी बात है, टकराने के बाद पहले वाला की भी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी या दूसरे वाले की भी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, या हो सकता है ज़्यादा हो जाए इससे वेलोसिटी पा करके। तो हो सकता है टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, VA, और इसका टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाए, VB। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, जिसे हम बल कहते हैं टकराने के समय, वो होगी क्या, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो गया MA ब्रैकेट में VA माइनस UA अपॉन T। वही गेंद B के लिए अगर देखा जाए तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, MB, जो दूसरी वाली गेंद है, MB VB माइनस UB अपॉन T। तो इस हिसाब से ये हो गया इसका। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गति का तीसरा नियम ये कहता था कि सर एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो निश्चित तौर पे जो ये वाला संवेग फोर्स है वो इस वाले फोर्स के बराबर होगा। ये अलग बात है कि विपरीत दिशा में हो, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर MA VA माइनस UA अपॉन T बराबर माइनस MB VB माइनस UB अपॉन T। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये T से T कट जाएगा और M का VA से मल्टीप्लाई हो गया तो MA VA, और M का UA से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, MA UA। उसी तरह से MB का तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, MB VB, और MB का UB से मल्टीप्लाई होगा तो MB UB। और जब ये माइनस साइन वाले होंगे इनको इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा MA UA प्लस MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। यानी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल जो फोर्स था उसकी वैल्यू फाइनल फोर्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। इससे हमें क्या साबित होता है कि सर कुल संवेग टकराने के बाद
या टकराने के पहले बिल्कुल बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम अब हमें क्लियर हो गया कि सर किसी भी प्रक्रिया के दौरान संवेग हमेशा क्या होता है, एक बराबर बना रहता है। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? सर सिंपल सी बात है कि संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। जैसे ही गैस पीछे की तरफ बल लगाएगी वैसे ही गुब्बारा क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ता चला जाएगा। ये आपका हवा से भरा गुब्बारा है, ये इधर से हवा निकलेगी तो गुब्बारा ऊपर की तरफ भागेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये काफ़ी तेज आवाज़ निकालता है, क्यों? क्योंकि सर या अजीब अजीब सा रास्ता तय करता है, क्योंकि संवेग पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, संरक्षित रहता है। रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। फिर वही गति का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो क्या लिखे यहाँ पर, एम बी यू बी लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सही है, शुरू में और बाद में संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल एफ ए बी तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया बल कौन सा होगा, लगाया गया बल होगा एफ बी ए, क्योंकि बी ने ए पर लगाया। ठीक है, आज की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।